अब तक राम कथा में आपने देखा रावण के दुष्कृत्यों का अंत करने हेतु भगवान श्री विष्णु मानव अवतार में अवतरित होने का निर्णय लेते हैं। मनुष्य रूप में जन्म लेने का समय आ गया है। इस जन्म में हमारा मिलन अवश्य होगा, किंतु हमें बहुत कुछ सहना होगा। तत्पश्चात रघुवंश नरेश दशरथ के घर विष्णु के मानव अवतार राम का जन्म होता है। दूसरी ओर मिथिला के राजर्षि जनक को देवी लक्ष्मी के मानव अवतार सीता के जन्म से पिता होने की सुखानुभूति होती है। रघुवंश में राजा दशरथ के अपने प्रिय पुत्र राम के साथ कुछ सुखद वर्ष व्यतीत होने के पश्चात ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम ले आते हैं। ऋषि विश्वामित्र के नेतृत्व में ज्ञान प्राप्त करते हुए राम और लक्ष्मण बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश करते हैं। ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने हेतु श्री राम ताड़का का वध करते हैं। मिथिला में जनक पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा होती है। राजर्षि जनक प्रतिज्ञा करते हैं कि शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले प्रतापी योद्धा से जनक पुत्री सीता का विवाह होगा। सीता के स्वयंवर में लंकापति रावण अनामंत्रित पहुंच जाते हैं, किंतु अपने संपूर्ण बल का प्रयोग करने पर भी रावण शिव धनुष को उठाने में असमर्थ होते हैं। अंत में राम शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। इस प्रकार राम और सीता का विवाह होता है। रावण एक दिन अपने अपमान का प्रतिशोध लेने हेतु प्रण लेता है। उचित समय आने पर राजा दशरथ राम के राज्याभिषेक की घोषणा करते हैं। रघुकुल का संपूर्ण राज्यभार मैं अपने पुत्र राम को समर्पित करूं। महारानी कैकेयी, यदि कल आपके राम का राज्याभिषेक हो गया तो आप ये तो समझ लीजिए कि विधाता ने आपके विनाश के बीच बो दी है। मंथरा की कुटिल वाणी से भ्रमित महारानी कैकेयी को भवन में राजा दशरथ को 2 वचनों की याद दिलाती हैं, जिससे अयोध्या का राज सिंहासन भरत को प्राप्त हो जाता है तथा राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। राम के साथ सीता एवं लक्ष्मण भी वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं। राम, सीता व लक्ष्मण पंचवटी में वर्षों तक अपने वनवास की पूर्ति करते हैं। अब आगे स्वर्ण मृग कितना अद्भुत है। सीते, तुम यहां अकेले क्या कर? स्वर्ण मृग, आप तो जानते ही हैं हमें मृग कितने प्रिय हैं, और स्वर्ण मृग की कल्पना वो तो हम कर ही नहीं सकते। स्वामी, क्या आप हमारे लिए वो स्वर्ण मृग लेकर आ सकते हैं? सीते, एक राजकुमारी के लिए इस निर्जन वन में अकेले घूमना उचित नहीं। भैया, सीता, तुम लक्ष्मण के साथ कुटीर की ओर प्रस्थान करो। मैं स्वर्ण मृग को लेकर आता हूं। लक्ष्मण, जब तक मैं पुनः लौटकर नहीं आता तब तक सीता की सुरक्षा का दायित्व तुम्हारा है। जी भैया।
मारीच, ये मुझे मुक्ति देने के लिए और ये मेरी माता के प्राण हरने के लिए सीता! सीता! स्वामी, अपने जीवन की समस्त विद्या को इस रेखा में सींच कर जा रहा हूं भाभी। कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करके आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। आपसे विनती करता हूं भाभी, भैया की अनुपस्थिति में आप भी इस रेखा को ना लांगे। को भंग करने हेतु अपना समय व्यर्थ करना उचित नहीं होगा। भिक्षांदेही। भिक्षांदेही। घोर अनादर, मूर्ख कन्या, यदि तुम इस सीमा को लांग कर इधर आकर हमें भिक्षा नहीं दे सकती, तो हमें भी तुम्हारी भिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी ऋषि का यूं क्रोधित होकर लौटना अपशकुन है। मुझे किसी भी परिस्थिति में उनका मान रखना ही होगा।
रामदेव, रावण द्वारा सीता का हरण करना उचित नहीं है। रावण को भले ही ज्ञात ना हो कि सीता साक्षात देवी लक्ष्मी है, किंतु हम तो इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं है ना। हमें कुछ करना चाहिए प्रभु, शीघ्र, अति शीघ्र। सीता को लेकर आपका इतना चिंतित होना प्रशंसनीय है देवराज, किंतु आप निश्चिंत रहें, ये भी नारायण की लीला है, ये भी राम कथा का ही अंश है। अब सीता का विलाप सुनकर जटायु ने उनकी रक्षा हेतु रावण से एक योद्धा की भांति युद्ध करेगा। किंतु रावण चंद्रहास से जटायु पर घातक प्रहार करेगा। जटायु! उस क्षण जटायु ने केवल राम के दर्शन प्राप्त करने हेतु अपने प्राण रोक रखे थे। आभार है जटायु। भविष्य में आपके इस बलिदान को संसार सदैव स्मरण करेगा। जटायु के अंतिम संस्कार के पश्चात राम ने सीता को उस दुष्ट से मुक्त करने हेतु दक्षिण की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया। किंतु भैया, हम वहां पहुंचेंगे कैसे? मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे कोई है जो हमारी इस कार्य में सहायता करने हेतु तत्पर है। कोई ऐसा है जिससे हमारा मिलना अनिवार्य है, जिससे वर्षों से हमसे मिलने की प्रतीक्षा रही है। किंतु उससे मिलने का उचित समय अब आया है लक्ष्मण। ये क्या हो रहा है? मुझे एक नवीन अनुभूति का आभास हो रहा है। प्रश्न में ही उत्तर है, प्रश्न में ही समाधान। मुझे ज्ञात कि मेरा जीवन मेरा नहीं, किंतु मेरा नहीं तो किसका? और जिसका है वो कहां है?
अयोध्या के परम प्रतापी राजा दशरथ के पुत्र मैं हूं लक्ष्मण, और ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता राम। हनुमान, वर्षों से अपने गंतव्य को ढूंढते हुए भटक रहा, पर आज आपके दर्शन प्राप्त कर मुझे अपने गंतव्य को प्राप्त करने का मार्ग स्पष्ट दिख रहा। हे रघुवंश के प्रतापी नाथ दशरथ पुत्र श्री राम, मैं अंजनी सुत केसरी नंदन हनुमान आपको नमन करता हूं। मुझे अपना सेवक स्वीकार कर मेरा नमन स्वीकार कीजिए प्रभु। प्रभु, उस पर्वत के शिखर पर वानर राज सुग्रीव का निवास है। उनको आपकी सहायता की उतनी ही आवश्यकता है जितनी आपको उनकी। नियति मुझे अपने गंतव्य तक ले आई, अब मुझे आपको गंतव्य तक पहुंचाने का अवसर दीजिए प्रभु। अपने वचनानुसार राम ने अपने बाण से वाली का वध किया। मृत्यु से पूर्व उन्होंने वाली को अपने दुष्कृत्यों से परिचित भी करवाया। वाली ने अपनी भूल स्वीकार कर अपने पापों का प्रायश्चित किया। श्री राम। इस प्रकार वाली के उद्धार के साथ सुग्रीव वानर राजा बने और सुग्रीव ने हनुमान द्वारा समस्त वानर सेना तक अपना आदेश पहुंचाया
कि वे सभी शीघ्र रघुवंश श्री राम की भार्या सीता की खोज में प्रस्थान करें। वानर सेना को सीता की खोज में जो आभूषण प्राप्त हुए थे, उन्हें देखते ही राम ने उन्हें सीता के आभूषण जानकर सहर्ष पहचान लिया। राम सीता के उन आभूषणों को देख भाव विभोर हो गए। रावण नल, नील और अन्य वानर तो रावण पर आक्रमण करने हेतु तत्पर थे, किंतु राम ने निवेदन किया कि वे युद्ध से पूर्व अपने दूत के रूप में हनुमान को भेजेंगे। हनुमान राम की अंगूठी लेकर समुद्र तट की ओर अग्रसर हुआ, किंतु समस्या ये थी कि हनुमान को अपनी शक्तियों का बोध न था। अपने समक्ष पहले भव्य महासागर को पार कर अपने प्रभु राम के संदेश को लंका तक कैसे ले जाया जाए, इस प्रश्न ने हनुमान को अत्यंत व्याकुल कर दिया। इतनी लंबी छलांग कैसे? प्रश्न में ही उत्तर है, प्रश्न में ही समाधान। जामवंत ने हनुमान को अपनी अपार शक्तियों का पुनः बोध करवाया। किस प्रकार उसके उपद्रव के कारण ऋषि भृगु के शाप से हनुमान को अपनी शक्तियों का बोध न रहा, इस तथ्य का भी उसे अब आभास हुआ। ये सभी प्रसंग हनुमान को अपने नेत्रों के समक्ष स्पष्ट दिखने लगे। तुम में किसी भी समुद्र को पार करने की शक्ति सदैव उपस्थित रहती। तुम ज्ञानियों के ज्ञानी हो, तुम नीतिवानों के नीतिज्ञ हो, तुम बजरंग हनुमान हो। अवश्य में सबसे लंबी छलांग तुम्हें ही लगानी है। जय श्री राम। कंचन वरण विराज सुमेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा।